नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने लाइव सेशन में। तो सबसे पहले बताएंगे फटाफट, वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताओ। ठीक है। आ, आज का हमारा टॉपिक है समास। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया था काफी, केवल एक बचा है तत्पुरुष समास, तो उसको देख लेते हैं, फिर आज के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो डालेंगे तत्पुरुष समास, डाल लो भाई तत्पुरुष समास। राइटिंग पर बाय मत जाओ, जो भी है अब धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास हमारा होता है, इससे हमारा कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। ठीक है, हमने पहले लिखवाया भी है। देखो, तत्पुरुष समास में जो पहचान होती है, इसको कहाँ से पहचानेंगे? तो तत्पुरुष को हम पहचानेंगे, इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। उत्तर पद क्या होता है? तत्पुरुष समास में हमारे उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसमें कारक जो होते हैं हमारे, उनका लोप हो जाता है। किसका लोप होता है? प्रथम पद हमारा अप्रधान होता है। लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्रधान लिखना है, अप्रधान होता है। ठीक, इसमें हमारे कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जो तत्पुरुष समास होता है उसपे हमारे उत्तर पद की प्रधानता होती है, जबकि पूर्व पद जो हमारा होता है वो अप्रधान होता है। इससे हमारे कारक चिन्हों का भी लोप होता है, लेकिन जब आप विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे इस पे आपके जो कारक चिन्ह होते हैं विग्रह करने पे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अगर परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। लिखेंगे वे समस्त पद, वे समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, तथा इसमें तथा इसमें कारक का लोप हो जाता है। ठीक, अपना देख लेंगे जैसे जैसे पे हम देख लेंगे अपना यश प्राप्त। यश प्राप्त, माखन चोर, माखन चोर। और बताओ, प्रेम सागर हो गया। और बताओ, प्रेम सागर हो गया, चिड़ीमार हो गया। ठीक, तो देखो, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है वो कहता है उत्तर पद की प्रधानता। किस पद की प्रधानता? तो इस पे हमारे उत्तर पद की प्रधानता होती है ना। जब इसका विग्रह करेंगे, आप देख लीजिए इसको सबसे, देखो पहला पद हमारा ये है, दूसरा पद ये है ना, यही तो है।
पहला पद हमारा क्या है, एश, और दूसरा पद है हमारा प्राप्त। ठीक, तो जब इसका विग्रह करोगे तो क्या सबसे पहले तो हमें ये देखना किस पद की प्रधानता है, किस पद की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है। कैसे उत्तर पद की प्रधानता है, यस तो है, क्या यस है, यश किसी का नाम भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने प्राप्त किया है, प्राप्त करना यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, क्या प्राप्त किया हमने, यस प्राप्त किया। ऐसे तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, सोना चांदी किसी का, मतलब कुछ भी प्राप्त ऐसे आ जाता है ना, लेकिन ये कह रहा है यस प्राप्त, क्या प्राप्त है, तो यस प्राप्त है ना। जब आप क्या ना आंसर करेंगे, जो जिसका उत्तर आएगा, जो उत्तर मिलेगा उसकी प्रधानता मान लो क्या प्राप्त, तो यस प्राप्त। ठीक, उत्तर पद की प्रधानता है। इसमें देखो, इसका जब हम लिखेंगे माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला माखन चोर, वो किस चोरी तो करता है, वो चोर तो है, लेकिन किस चीज का, माखन का चोर है ना। तो कौन सा विशेष किसकी प्रधानता हुई, चोर की प्रधानता हुई ना। वो चोरी कर रहा है, किस चीज के लिए चोरी, केवल माखन चुराता है, सब कुछ नहीं चुरा रहा है, कुछ और नहीं चुरा रहा है, केवल माखन चोरी कर रहा है ना। तो विशेषता किसकी, चोर की। अब देखो, जैसे हो गया हमारा प्रेम सागर, तो देखो सागर तो है, लेकिन किस चीज का, प्रेम का सागर है, किस पद की प्रधानता, सागर की प्रधानता, सागर की ही तो प्रधानता है। चिड़ी मार, मार भाई, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार है हमारा, किसको मार रहा है, चिड़ियों को मार रहा है, किसकी प्रधानता, मारने वाले की, मारने वाले की तो प्रधानता है ना। तो मारने वाला जो है वो हमारा देखो उत्तर पद है, इसकी प्रधानता है। ठीक, तो समझ आया ना। अब हम देखेंगे तत्पुरुष के प्रकार, तब तक डाल लो आप लोग तत्पुरुष समास की प्रकार, इसको हटा यार, बहुत टाइट है। प्रकार इधर लिखवा दे रहे हैं। देखो जो हमारा कारक है, ये हमारे हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, हिंदी में दिखाते हैं 8 कारक होते हैं, लेकिन इससे हमने 6 भाग देखना है, ये इसी के अंतर्गत आएंगे। आगे जब संज्ञा का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कारक चिन्ह भी उसके साथ पढ़ेंगे। इसके प्रकार देख लो तत्पुरुष के, कुल कितने प्रकार, 6 प्रकार, तत्पुरुष समाज के कुल 6 प्रकार, और इसके उप प्रकार 4, 4 है ना। अगर आपसे इसके उपभेद पूछे, या प्रकार वही बात एक ही होती है, यदि आपसे तत्पुरुष समाज के प्रकार पूछेगा तो आप 6 बताएंगे, लेकिन जब आपसे उपभेद पूछेगा तो 4 मारेंगे, है ना। 6 कौन कौन से हैं, पहला बोलो, पहला कौन सा है, कर्म, तत्पुरुष समास, पहला यही है, पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है हमारा करण, करण तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा आ जाता है संप्रदान, कौन सा होगा, तो तीसरा हमारा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा हमारा आता है अपादान,
अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, पांचवा लिख लेंगे हम। पांचवा हम लिखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, लास्ट हमारा बचेगा अंतिम में, ये हमारा हो जाएगा अधिकरण। लिखवा दूंगा अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, तो जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके कितने भेद? 6 भेद। पहला हमारा कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसके बाद आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। आपका संबंध। देखो, इसको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। इसको याद कैसे रखना है आपको, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, जब इतने पूछेगा 6, लेकिन जब संध्या पूछेगा तब ये पूछेगा उसके अंदर भेद क्या है। तो आप ट्रिक लिख लीजिए। काका का संबंध लिख लो। काका से आपके संबंध अधिक अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक। तो आप कैसे याद रखेंगे तत्पुरुष समास के 6 भेद? आप इस ट्रिक से याद रखेंगे, काका से आपके संबंध अधिक अच्छे हैं। तो का से हमारा आएगा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरे का से आएगा करण तत्पुरुष समास, शे से संप्रदान, आ से आपके से अपादान, इसके बाद संबंध से हमारा संबंध तत्पुरुष और अधिक से हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, तो क्या है ट्रिक हमारी? काका से आपके संबंध अधिक अच्छे हैं। का से हमारा लिखते हैं वैसे, का से कर्म, फिर करण तत्पुरुष समास, सा से हमारा संबंध हो जाएगा, सा से हमारा संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, आप से अपादान, अपादान, संबंध से हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, अधिक से अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, काका से आपके संबंध अधिक अच्छे हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, सा से संप्रदान तत्पुरुष, आ से अपादान तत्पुरुष, संबंध से संबंध तत्पुरुष, अधिक से अधिकरण तत्पुरुष समास। याद करना आसान हुआ? बस ट्रिक याद रखो, काका से आपके संबंध अधिक अच्छे हैं। ठीक, तो पहला हम पढ़ेंगे अपना कर्म तत्पुरुष समास। पहला कौन सा डालेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। देखो, जो हमारा कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें आपको जब आप विग्रह करेंगे इसका, जब आप समस्त पदों का विग्रह करेंगे तो आपको को का चिन्ह दिखाई देगा। किसका मिलेगा? को का। आप बस इतना याद रखो कि हमें कर्म में को का साइन मिलेगा। ठीक, जैसे जैसे बताओ,
जैसे गगनचुंबी, पहला हो जाएगा गगनचुंबी। दूसरा रथ चालक, रथ चालक। तीसरा हम ले लेंगे चिड़ी मार। और इसके बाद हम ले लेंगे ग्रंथकार, ग्रंथकार। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे, हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या चलना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि हमारे ये भाई तत्पुरुष समास के पार्ट है ना, तो इसमें भी कौन सा पद प्रधान होगा, इसमें किसकी प्रधानता होगी, उत्तर पद की प्रधानता होगी। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे इसमें प्रधानता किसकी है। ठीक, तो देखो, गगनचुंबी किसे कहते हैं, जो गगन को चूमता है उसी को तो कहेंगे गगनचुंबी, है ना। तो गगन को चूमने वाला, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो बनेगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला ही तो होगा हमारा गगनचुंबी, है ना। तो देखो, हमको यहाँ को का शय मिला, मिला को का शय। रथ चालक, जो रथ को चलाता है वही हमारा रथ चालक है। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रथ को चलाने वाला। मिला को का शय, को का मिला साइन ना। और कहते हैं, और हमारा कर्म, कर्म तत्पुरुष समास कहता है जब आप समस्त पदों का विग्रह करेंगे तो हमें बीच में को का शयन मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। और ये भी देखना भैया कौन सा पद हमारा प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधानता भी होनी चाहिए साथ में, सिर्फ को होने से काम नहीं चलेगा, प्रधानता भी चेक करनी है। तो चालक तो है किस चीज का, रथ चालक, है ना। वो किसी और का चालक हो सकता है, बाइक का चालक हो सकता था, कार का चालक हो सकता था, किसी भी चीज का चालक हो सकता था ना। तो इसलिए प्रधानता किसकी, चालक की, है ना। वो रथ चालक है, तो चालक की प्रधानता। इस पे चूमने वाला, चूमने वाला कुछ भी चूम सकता है भाई, जरूरी वो गगन को ही चूमे, आकाश ही चूमे। तो जो गगन को चूमे वही गगन चूमे, तो किसकी प्रधानता, चुंबी की। मारने वाला चिड़ी मार, प्रधानता किसकी, मारने वाले की भाई। वो वरना कौवों को भी मार सकता है, किसी और को भी तो मार सकता है, कि चिड़ियों को ही मार रहा है, लेकिन जो चिड़ियों को मार रहा है वही चिड़ी मार है, तो प्रधानता किसकी, मारने वाले की। ग्रंथकार, ग्रंथकार मतलब जो रचना करता है, रचना करने वाले को कहते हैं रचनाकार, जो ग्रंथों की रचना करता है वो ग्रंथकार। तो वो रचना तो कर रहा है लेकिन किस चीज की, ग्रंथ। तो ग्रंथों की जो रचना करे वो ग्रंथकार, इसलिए किसकी प्रधानता है, करने वाले, है ना। इसका समझ आ रहा है ना, तो समझ आ रहा है। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। यहाँ भी देखो को मिला, ग्रंथकार, ग्रंथों को लिखने वाला, वही तो ग्रंथकार होगा। इससे भी देखो को मिला, मिला को। ठीक, ये वाला हो गया कंप्लीट, छोड़ दे। अब हम दूसरा डालेंगे, दूसरा कौन सा है, करण तत्पुरुष समास। डालेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष में किसका साइन मिलेगा, करण तत्पुरुष में किसका साइन मिलेगा, हमने तुम्हें दिखाया भी तो है।
फटाक से बताओ। हम्म? करण। करण से या द्वारा मिलेगा। ठीक। से या द्वारा। ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जैसे बताओ। करण। जैसे देख लेते हैं, हाँ जन्मजात हो गया। जन्मजात हो गया। दूसरा हमारा मन चाहा हो गया। मुंह मांगा हो गया। मुंह मांगा। हम्म, वाल्मीकि रचित। वाल्मीकि रचित। अब देखो, सबसे पहले इस पे देखेंगे हम। पहले तो हमें सिर्फ यही चेक करना है कि हमारा उत्तर पद प्रधान है या नहीं है। उसके बाद हम पार्ट में सोचेंगे, है ना। भाई ये सब है तो हमारे इसी के पार्ट। जो ये सारे पार्ट है ये हमारे तत्पुरुष समाज के। तो जो जो समास हमारा, जो समास पद हमारे तत्पुरुष समाज को फॉलो करेगा, वही तो हमारे करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो देखो, इसमें देखो, जन्मजात। जन्मजात, इसका मतलब है जो जन्म से जात। जन्म से जात। जन्म के लिए तो जात नहीं होती। जन्म से जात। तो किसकी प्रधानता? जात की प्रधानता। किस जाति? वरना कोई कहते किस जाति की हो, ये भी तो होता है। लेकिन वो जन्म जात। कोई चीज जैसे हमको मिलती है, कहते हैं हमें जन्मजात मिली, है ना। तो जन्म से मिली, उसी को जन्मजात कहते हैं। तो किसकी प्रधानता? जात की प्रधानता। मन चाहा। मन से चाह। किसी को, मतलब हमने कहते किसी को हमने मन से चाहा, जो भी है। तो किसकी प्रधानता? चाहने वालों की प्रधानता, है ना, क्योंकि इसे मन से चाह। मुंह मांगा। किसकी प्रधानता? मांगने वाले की। क्योंकि उसने किससे मांगा? मुंह से, है ना। तो मुंह से मांगने वाले की प्रधानता किसकी? मांगने वाले की प्रधानता होगी। वाल्मीकि रचित। वाल्मीकि द्वारा रचित। इसका जब आप विग्रह करोगे तो बनेगा वाल्मीकि द्वारा रचित। तो आप पहचानोगे किससे? जब वो भूल जाओ तो चुपचाप आप कारक चिन्ह देते हो। ठीक। तो किसके द्वारा रचित है? जो वाल्मीकि द्वारा रचित हो। रचनाकार तो बहुत सारे हैं हमारे। वाल्मीकि ही तो अकेले नहीं है। लेकिन इसमें प्रधानता किसकी है? रचने वाले की। किसने रचा है? वाल्मीकि ने रचा है। तो वाल्मीकि की प्रधानता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई और भी तो रच सकता था ना। लेकिन वाल्मीकि ही रच रहे हैं। तो रचने वाले की प्रधानता वाल्मीकि की, है ना। तो उत्तर पद की प्रधानता, है ना। तो कौन सा समास? करण तत्पुरुष, क्योंकि हमें द्वारा मिला। अगर अकेले हमें को मिलता तो हमारा कर्म हो जाता। लेकिन हमें से मिल रहा और द्वारा मिल रहा है। तो ये देखो, यहाँ जब हम इसका विग्रह करेंगे तो मन चाह, मन से चाह, हमें से मिलेगा बीच में। से मिलेगा ना बीच में। तो जब हमें से और द्वारा मिले, इन दोनों में कोई भी एक वर्ड मिले, तो हम किसका मानेंगे? करण तत्पुरुष समास को। इसके बाद हमारा आता है तीसरा। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी पहचान बताओ, इसकी पहचान कैसे करेंगे? संप्रदान तत्पुरुष, बताओ, तुम्हें तो लिखा ही है ना। के लिए, के अकेले नहीं मिलेगा, के लिए वर्ड मिलेगा। तो संप्रदान के लिए क्या याद रखना है? के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये इतना कुछ मत लिखो, यही इसके बगल में लिखो। कर्म में आपको को मिलेगा। करण में से द्वारा वर्ड मिलेगा।
संप्रदान में के लिए, अपादान में से, लेकिन किस अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। संबंध में का की के, का की के। अधिकरण में ने और पर। बस इतने लिख लो, यहाँ से तुम्हें खुद ही याद हो जाए। अब इसमें देखेंगे जैसे, जैसे क्या होता है, जैसे इसमें क्या होगा बताओ। संप्रदान में हो, जैसे हमारा हो जाएगा रसोई घर, विद्यालय, छात्रावास, युद्ध भूमि, है ना। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह, जैसे आप देख लेंगे सत्याग्रह, रसोई घर, विद्यालय। ठीक, देखो जैसे हमारा सत्याग्रह है, युद्ध भूमि, देखो सत्याग्रह, जब इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा? सत्याग्रह का जब विग्रह करोगे तो बनेगा आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये नहीं दिख रहा है ना। तो आग्रह जब इसका तुम विच्छेद करोगी तो क्या बनेगा? सत्य धन आग्रह। हमने संधि में पढ़ाया है, तुमको पढ़ाया ना, तुम्हें दिया। अच्छा तुमने देखा नहीं, तुमने देखा नहीं है, वो छोड़ो। देखो जब इसका विग्रह करोगी तो बनेगा हमारा सत्य धन आग्रह। ठीक, तो हमारे देखो किस पद की प्रधानता? आग्रह कर रहा है किस चीज की? सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह कर रहा था, तो किसकी प्रधानता? आग्रह की प्रधानता। देखो आया, जब इसका विग्रह करोगी तो क्या लिखोगी? सत्य के लिए आग्रह। मिला, के लिए शब्द मिला, लिख देना वैसे तो समझ में आया। जब इसका विच्छेद करोगी, हमने संधियों में पढ़ाया है, जब इसका विच्छेद करोगे, क्योंकि देखो दीर्घ आ मिल रहा है इसमें, अगर पूछ ले संधि कौन सी है तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है ना। आ और आ मिलके हमारा दीर्घ आ बनाते हैं, वहां दीर्घ संधि होती है। तो इसको जब आप विग्रह, जब इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा सत्य धन आग्रह। इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करने वाला ही तो सत्याग्रही होता है ना। तो सत्य के लिए आग्रह करने वाला, इसका जब आप विग्रह करेंगे ये बनेगा सत्य के लिए आग्रह। देखो मिला, के लिए मिला। रसोई घर, इसको कैसे लिखोगे? रसोई घर, घर तो है, किसका घर? रसोई, जहाँ रसोई बनाते हैं ना उसी को तो हम रसोई घर कहते हैं। रसोई घर में क्या काम? जहाँ खाना वाना बनता है उसी को रसोई घर, और तो कुछ काम नहीं होता वहाँ पे। तो घर तो है, लेकिन कौन सा घर? रसोई घर, रहने वाला नहीं है, रसोई घर है। तो किसकी प्रधानता? घर की प्रधानता ना, घर की प्रधानता है। तो हम, और हमारा तत्पुरुष कहता भी है कि हमें उत्तर पद की प्रधानता। घर हमारा कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तरी पद तो है भाई, पहला पद हमारा पूर्व पद होता है, दूसरा पद हमारा उत्तर पद। तो ये हमारा दूसरा पद है, तो दूसरे पद की प्रधानता है घर के प्रधानता। ठीक, जब इसका विग्रह करोगी तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर, उसी को तो रसोई घर कहेंगे। रसोई के लिए घर, के लिए मिला, के लिए मिला ना। के लिए कहता है हमारा संप्रदान के। विद्यालय, अगर तुमसे पूछे जाए इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि? विद्यालय में कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि आ मिल रहा है ना हमको। हाँ,
इसका जब विग्रह करोगे, मतलब सॉरी, जब आपको इसका विच्छेद करेंगे तो क्या लिखोगे? विद्या धन आलय, यही तो लिखोगे। तो जो हमारा विद्या के लिए आलय है, जो हमारा विद्या के लिए भवन है, उसी को तो विद्यालय कहते हैं। आलय में भवन होता है, तो जो विद्या के लिए है वो हमारा विद्यालय है। तो किसकी प्रधानता? आलय की प्रधानता, आलय की तो प्रधानता है ना। तो हमारा, और जब इसका विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय, हमें बीच में के लिए भी मिला। जब हमें के लिए मिल जाएगा वो हमारा कहता है कि ये संप्रदान है। लेकिन जब हम केवल इतना देखते कौन सा पद हमारा प्रधानता है, किस पद की प्रधानता है, तो हमारा ये जाहिर करेगा, है ना। तो और जब मतलब जब आपको ये तत्पुरुष ना देके आपको ये विकल्प नहीं हो, तो आप इसके अंदर से चुनेंगे, वरना ये बाहरी बार अगर दे दे वो 6 तो कोई बात ही नहीं, है ना। तब तो सिर्फ उत्तर पद और वो देख के मार देना है। इसके बाद युद्ध भूमि, भूमि है लेकिन किसकी? जो युद्ध के लिए वो भूमि, वही तो युद्ध भूमि है। तो जो युद्ध के लिए भूमि है वो युद्ध भूमि है। और देखो किसकी प्रधानता हमारी? तो भूमि की प्रधानता है, कि युद्ध की है, भूमि की प्रधानता है। तो हमारा कौन सा समास होगा? संप्रदान, क्योंकि इसमें बीच में आ रहा है कि युद्ध के लिए भूमि, और हमारा कहता है जहां हमें के लिए मिलेगा, जब हमें के लिए बीच में मिलेगा तो हमारा कौन सा समास होगा? संप्रदान होगा। ठीक। इसके बाद हम अपना डालेंगे चौथा, कौन सा है? अभी 3 ही पढ़े। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान क्या कहता है, इसकी पहचान क्या है? इसमें हम से पहचानेंगे, है ना। इसमें जब हम समस्त पदों का विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बीच में से मिलेगा, से मिलेगा ना। और से वैसे कहीं और भी मिलता है ना, देखो करण में भी मिलता है, से मिल रहा है ना, करण में मिलता है और अपादान में मिलता है। तो कैसे पहचानोगे कि ये करण का है या हमारा अपादान का है? हाँ, वो अलग करेगा। जैसे करण हमने पढ़ाई भी किया, जैसे हमारा बताओ, जैसे में क्या आएगा? जैसे हमारा आएगा धनहीन, ऋण मुक्त, क्या हो जाएगा? हाँ, धनहीन, धनहीन, जलहीन और धनहीन, जलहीन, 2। हम्म, हाँ, रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त। हम्म, ऋण मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा। इससे तो बहुत एग्जाम्पल समझने के लिए, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे बुक से तभी आएगा। देखो जैसे हमारा धनहीन, जो हमारा इस पे करण में आता है से, तो उसमें अलग नहीं करता है। जैसे जन्म से जाति, हमें वो चीज प्राप्त, वो हमारे पास है, अलग नहीं हो रही हमसे, है ना। लेकिन जब हमें अपादान में मिलेगी वो हमें हमसे अलग होगी। जैसे धनहीन, हम धन से हीन है, धनहीन मतलब जो धन से हीन है वही तो धनहीन है। तो धन से हीन मतलब उसके पास है ही नहीं, धन है नहीं, तभी तो वो हीन है धन से। तो जब हमें अलग होने की, जब कोई हमारा समस्त पद हमें अलग होने के लिए, अलग होने के के अर्थ में जब वे शे मिले, वहां पे हमारा अपादान होगा। लेकिन जब हमें वो चीजें अलग नहीं होंगी तो हम करण मार देंगे। ठीक, इसमें हमारा आएगा अलग होने के संबंध में। यहाँ जब से आएगा तो किसके अर्थ में आएगा? अलग होने के अर्थ में। देखो धन से ही, पहले तो प्रधानता देखो, किसकी प्रधानता?
हीन की प्रधानता, क्योंकि उसके पास धन नहीं है, बाकी सब कुछ है, धन की हीनता है उसके पास। तो प्रधानता किसकी? हीनता की प्रधानता। ठीक। और देखो उसके पास धन है ही नहीं उसके पास, धन से हीन मतलब धन से वो अलग है। अलग होने के पक्ष अर्थ में है ना, जलहीन, जल नहीं है, जल से हीन है। से तो आ रहा है लेकिन अलग हो रहा है, जल से हीन है ही नहीं उसके पास। रोग मुक्त, रोग से कोई व्यक्ति मुक्त है, व्यक्ति जानवर जो भी है, रोग से वो मुक्त हो चुका है, उसके पास कोई रोग नहीं है। अलग होने के पक्ष अर्थ में है ऋण मुक्त, ऋण से वो मुक्त है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त उसके पास है नहीं। और प्रधानता देखो किसकी, मुक्त किसका, ऋण से मुक्त है ना, तो मुक्त की प्रधानता। किससे मुक्त है? पाप से मुक्त है, मुक्त की प्रधानता। इतना समझ आया? चलो धन्यवाद, कुछ तो समझ आ रहा है। अब हमारा आएगा पांचवा, पांचवा हमारा आएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसकी पहचान, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा संबंध तत्पुरुष है? तो इसका जब हम विग्रह करेंगे किसका, समस्त पद का, समस्त पद का ही तो विग्रह करा रहे हैं ना इसमें। तो जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो इस पे हमें क्या मिलेगा, का की के, तीन वर्ड मिलेंगे। ठीक। जैसे हम देखेंगे प्रेम सागर, प्रेम सागर, भारत रत्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न हो जाएगा, भूदान हो जाएगा, देश रक्षा। ये सब हमारे संबंध के हो जाएंगे। कैसे संबंध के होंगे, देखो सागर किस चीज का, प्रेम का सागर, बीच में हमें का भी मिला, और संबंध बता रहा है ना, बीच में संबंध बता रहा है नहीं बता रहा है, सागर है किस चीज का, प्रेम का। तो संबंध इसमें किस चीज का है, प्रेम का संबंध है ना। भारत रत्न, रत्न है किस चीज का, वो भारत का रत्न है, भारत का रत्न। का भी मिला हमें बीच में मिला, इससे हम पहचाने, पहले तो हम इन चिन्हों से पहचान लेंगे कि ये किसका है। और हमें संबंध होता ही संबंध, मतलब जैसे दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित होता है ना, तो ये बता रहा है कि भारत का रत्न है। ठीक, कोई भी इंसान है या कोई अवार्ड जीत जाता है, बहुत सारे लोगों को भारत रत्न भी दिया जाता है, तो जो भारत रत्न है वो क्या है, भारत का रत्न। संबंध है दोनों के बीच, का भी आ रहा है। भूमि दान, भूमि का उसने दान कर दिया, उससे संबंधित थी ना, हमारी भूमि है, जब हम दान किसी को करेंगे क्या कहोगे, उनकी भूमि। संबंधित किससे है? हमसे संबंधित है ना, तो भूमि दान, भूमि का दान, संबंध आ रहा है। देश रक्षा, देश की रक्षा, उसने बंद नहीं किया है, उसने देश की रक्षा रक्षा करना बंद नहीं किया है। देश की रक्षा, जो देश की रक्षा करता है उसी को देश रक्षा कहते हैं ना। तो संबंध है देश का और रक्षा से, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, संबंध है। तो संबंध भी में देखें। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, लास्ट वाला, लास्ट हमारा कौन सा, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में पहचान, हम्म, में और पर, इससे हम पहचानेंगे कि हमारा अधिकरण समास है।
जैसे हम देख लेंगे, जैसे देखेंगे जल समाधि, समाधि, आत्मविश्वास, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, नरोत्तम, किसको कहते हैं नरोत्तम? जो नरों में हो उत्तम, वही होता है क्या, नरोत्तम। जलज आप लिख सकते हैं, जलज, जलज, अजमेर। जैसे देखो, पहले तो देखो इसमें हम ढूंढेंगे कि हमारा प्रधानता किसकी है। जल समाधि, किसकी प्रधानता, समाधि की। वो कहीं और भी तो समाधि ले सकता था, लेकिन उसने जल में ही ली। जो जल में समाहित हो उसे जल समाधि, जो जल से संबंधित हो या जो जल में समाधि लेता है उसे ही तो जल समाधि कहते हैं। जल में समाधि आया, में हमें मिला, जल में समाधि, में मिला, जल में समाधि। और समाधि, प्रधानता किसकी, समाधि की, क्योंकि वो जल में ही समाहित है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा, यही तो होता है कि हमें खुद पे भरोसा है, हम ये कर लेंगे। तो जो आत्मा पर विश्वास करे, जो खुद पे विश्वास करे, उसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मा पर विश्वास। तुम्हें क्या मिला, पर मिला। तो जब विक्रय करोगे तो यही तो कहोगे, आत्मा पर विश्वास, पर मिला। गृह प्रवेश, जो गृह में प्रवेश करे, मतलब गृह में घर, घर में प्रवेश करने वाले को ही तो हम कहते हैं गृह प्रवेश। घर में प्रवेश, में मिला, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम है, जो महान है, उसी को तो नरोत्तम कहते हैं। मतलब नर में जो उत्तम, नरोत्तम। तो क्या इसकी प्रधानता, प्रधानता किसकी, पहले तो ये बताओ। उत्तम की प्रधानता है ना, उत्तम की तो क्योंकि वो नरों में उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसको कहते हैं नरोत्तम। प्रधानता किसकी, हमारी उत्तम की। उत्तम हमारा जो है वो हमारा उत्तर पद भी है। और देखो, क्योंकि जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो हमारा निकल रहा है नरों में उत्तम। और कहता है जब हमें में मिले विग्रह करने पर तो कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जलज, जल से उत्पन्न, जलज का जल में या जन्मा या उत्पन्न, मतलब जल में जन्मा, जैसे मछली वगैरह। तो जो जल में जन्मे उसी को जलज कहते हैं, है ना। तो जल में जन्मा, है ना, तो में मिला, जल में जन्मा। देखो बीच में तो जब अधिकरण होगा उसमें हमें या तो में देखने को मिलेगा जब विक्रय करोगे, या तो पर मिलेगा। और देखो यहाँ जैसे ये लिखा है कारक चिन्ह का लोप होता है। लोप मतलब क्या कह रहा है, लोप इसलिए होता है क्योंकि जब देखो यहाँ कहीं तुम्हें कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ तुम्हें दिख रहा, जल समाधि में दिख रहा है बीच में, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि जब विग्रह करोगी तो मिलेगा कारक चिन्ह, इसलिए इसलिए कहा है कि कारक चिन्हों का लोप होता है।
देखो सब में हमें कोई ना कोई कारक चिन्ह मिल रहा है ना, इसलिए इसमें इसने बोल दिया कि कारक चिन्हों का लोप होता है। तो आज से हमारे सारे समास कंप्लीट हो गए हैं। कल हम आएंगे लाइव में पढ़ाएंगे समास, पूरा समास पढ़ाएंगे एक तरफ से 9 बजे। 9 बजे पढ़ाएंगे, पढ़ना ना भूलें। और कल से हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं लाइव में, वही कोई कोई क्या 7 बजे, 7 सुबह 7, ज़्यादा जल्दी है? जल्दी है तो तुम्हें बताओ टाइम। ठीक है 8 बजे पक्का। कल से 8 बजे लाइव होंगे हिस्ट्री के साथ, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।